नहीं कि वो कौन सा एक्सरसाइज में है, बट ये क्या है कि JCRT का मैथ्स में ये एक्सरसाइज नंबर 10 पे आता है। ठीक है, और ये जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो देखते हैं बच्चों कि सीधा और आपका प्रतिलोम समानुपात क्या होता है ना, या फिर ये कैसे सॉल्व किया जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ना, तो इसके पीछे क्या कैसा कैसा कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे इस पे सवाल बनते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है, देखते हैं। तो नाम से आप लोग परिचित होंगे पहले से ही। समानुपात यानी कि जिसको प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, वो क्या होता है। ठीक है, आप लोग पहले देख चुके होंगे, आप लोग देखे होंगे कि अनुपात समानुपात क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग के पास दो कॉन्सेप्ट है। एक का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा का है क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहने का मतलब कि सीधा समानुपात, और इनवर्स प्रोपोर्शन कहने का मतलब कि प्रतिलोम समानुपात। तो हम सीधा समानुपात किसको बोलेंगे, आइए हम लोग देखते हैं बाय डेफिनेशन सीधा समानुपात क्या होता है। तो यदि राशियां इस प्रकार संबंधित हो, है ना, यदि यहाँ पे दो राशियों की बात की जा रही है, यदि दो राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि का मान घटने या बढ़ने से दूसरे राशि का मान उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, यानी कि क्या होता है, सीधा समानुपात कहने का मतलब कि दो राशि है। ठीक है, मान लेते हैं कि कौन सी राशि है, तो मान लेते हैं कि दो राशि क्या है, वो x और y है। ठीक है, ये जैसे देखते हैं ये x है और एक राशि क्या है आपका y है। ठीक है, तो सीधा समानुपात कहने का मतलब कि अगर इस वैल्यू को अगर हम बढ़ा दें तो ये वैल्यू भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। अगर इस वैल्यू को हम घटा दें तो ये वैल्यू भी क्या होगा, वो जो दूसरा जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है और एक के घटने पे दूसरा राशि भी घट रहा है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है ना, दो राशियों के बीच में, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि सीधा समानुपात। आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन में समझ ले। देखिए यहाँ बच्चों, यदि देखिए 16 पेंसिल का मूल्य कितना है, 64 रुपया। 16 पेंसिल है जिसका मूल्य कितना है, 64 रुपया है। तो 144 रुपए में कितने पेंसिल खरीदे जा सकते हैं, है ना। फिर से दोहराता हूँ, सवाल क्या है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य कितना है, 64 रुपया है, तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि कितने पेंसिल है, 16 पेंसिल का मूल्य कितना है, 64 है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे पेंसिल कितना है, तो पेंसिल है यहाँ पे 16 पेंसिल है जिसका मूल्य कितना है, तो 64 रुपीज है। ठीक है, और हम लोगों को क्या जानना है कि 144 रुपए में, यानी कि कितना रुपए में, 144 रुपए में कितने पेंसिल आएंगे, है ना। मान लेते हैं कि x पेंसिल आएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वज्र गुणन करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो x को हम क्या करते हैं, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे x किसके साथ गुना हो जाएगा, तो 64 के साथ, और इधर 16 इंटू 144। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 64। अब हम जानते हैं, अगर हम ये देखिए कितना सारा है, 4 चौके 16 या फिर 16 के 16, 16 चौके 64। ठीक है, फिर ये 4 से कट रहा है, 4 तिया 12,